हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में देसी ट्रेडर्स बार है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आजकल ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो गया ना कि लोगों के पास ना कैलकुलेटर नहीं रहा, लोगों के पास फ़ोन है और एक SIP कैलकुलेटर है और कहीं ना कहीं एक एक्सेल सीट दिमाग में चल रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए बात ऐसा है कि जो सच होता है ना उसको कोई चीज़ का डर नहीं होता, समझे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज है, छुट्टी भी है, तो लोगों को मैं मतलब आप जो लोगों से मतलब है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनके लिए भी है, खासकर नए के लिए है कि प्रॉब्लम क्या पता है, कमी क्या है। तो क्या कमी है? कमी ऐसा है कि सर देखो, जब मार्केट रिजल्ट नहीं देता है ना, जब मार्केट रिजल्ट नहीं देता है अच्छा, तब हम क्या सोचते हैं, यार पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं ना तो कम से कम एक आराम से रिटर्न तो बनता। ठीक है, जब मार्केट बढ़िया रिजल्ट देता है, बढ़िया पैसा बनता है, तब हम सोचते हैं यार पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना ना बेकार ही रहा है, इतना तो इन्फ्लेशन हो जाता है। क्लियर? और यही उधर भून में आप हम जो अपन मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो ये सब जो है ना साथी लोग, भाई लोग, ये बस इसी उधर भून में डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपना काम में माइंड को लगा नहीं पाते। ठीक है, तो यही चीज़ है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पैसा आपका है सर, पैसा आपको लगाना है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, साफ। ठीक है, मैं जैसे अपना पैसा बनाता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी का भी पैसा को लगाने के लिए कोई कॉल या कोई कुछ नहीं देता हूँ। क्लियर है ना? और अभी तक जैसा मैंने अपना दिखाया है, आप लोगों का पैसा बनवाया है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि जो नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी कुछ तरीका बता दें, और पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं तो उनको भी कहीं किसी सेक्टर में रिटर्न नहीं आया है तो उसके लिए भी उनको बता दें। देखिए, सबसे बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम है कि हम मार्केट को कवर कैसे करें। मार्केट में आप सोचिएगा कि कोई बोले कि नहीं आपको कंटिन्यू 15% का रिटर्न दे देंगे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। मेरे तो से 15 मत लो, मेरे तो से आप 150 का रिटर्न ले लो, मैं 150 के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर हर महीना मेरे को आप 5% दिलवा दो, तो मैं बोलूँगा नहीं यार, नहीं दिलवा पाऊँगा। साफ एकदम, इसमें कोई शक नहीं है, समझे? एकदम साफ हम बोल रहे हैं कि मैं नहीं दिलवा पाऊँगा। हाँ, साल का लेना है ले लो, साल से पहले ले लो, तो हो सकता है 3 महीना में आप 100% ले लो, 50 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोलिए सर महीना महीना दिलवाइए, तो ना भाई, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं कि हम लोग मार्केट को कवर कैसे करते हैं, हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इक्विटी, ये वर्ड तो सबने सुन लिया है, इक्विटी में, तो हम लोग इक्विटी में पैसा करते हैं। उसके बाद क्या है, कमोडिटी में, तो हम लोग कमोडिटी में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक तो फॉरेन निवेश बोले, चाहे विदेश में निवेश करते हैं, लेकिन लिख देते हैं विदेश में। ठीक है, विदेश में निवेश। हम लोग बस यही 3 तरीका से अपने पैसे को हर जगह लगा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास कोई करोड़ों रुपया, नहीं सर, हम भी आप ही के जैसा है, जितना है उसी को हम लोग अलग अलग लगा के रखते हैं। और जब आप घूमने, जिस तरह नहीं बोलते हैं किसान अपने खेत में घूमने निकलता है तो पता चल जाता है कि कौन सा पौधा खराब है, कौन सा ठीक है, तो हम लोग भी जब पोर्टफोलियो निकलते हैं ना घूमने के लिए अपना, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है भाई पोर्टफोलियो को देखने में। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक एक को पकड़ के एक बार नीचे करके देखते हैं ना, तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। और जहाँ नहीं उम्मीद रहता है वहाँ से रिटर्न आता है। फैक्ट बता रहा हूँ, जहाँ नहीं उम्मीद है वहाँ से रिटर्न आता है, जहाँ एकदम थोड़ा सा पैसा लगाए वहाँ से आता है, और जहाँ बड़ा पैसा लगाए हैं तो वहाँ तो कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ तो रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा और रिस्क भी ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इतना है कि मेरे को पोर्टफोलियो शांत रहेगा, मेरे को ज़्यादा हरकम नहीं। मार्केट आप पूरा यहाँ से तोड़ दीजिए ना महाराज, 15% तोड़ दीजिए ना, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो नहीं 10% नहीं टूटेगा, 10 से 12% मेरा पोर्टफोलियो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस से हम लोग अपना निवेश करते हैं। तो यही कॉन्फिडेंस जो है ना हम लोग को थोड़ा सा लंबा खेलने पर मजबूर करता है। किसी बात कि मतलब मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक स्ट्रेटजी बना दिया कि भाई 1% और 2%। सब ने यही बोला, कईयों ने बोला, क्या बोला कि सर इससे तो कितना भी करेंगे तो 10,000 पे करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोला यार बड़ा मुश्किल होता है भीड़ को लेकर चलना, फैक्ट बता रहा हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जो 1 और 2% है, तो किसी ने बोला 15% का मूवमेंट होगा, कोई कुछ होगा, ये होगा वो होगा। अरे कहाँ पड़े हो यार, मैंने तो बस इतना ही बोला ना, इतना ही करो करो, साल भर करके देखो कितना रिटर्न होता है। अगर नहीं रिटर्न होता है तो छोड़ देना, लॉस तो नहीं होगा ना, इसका तो गारंटी ले रहा हूँ ना, लॉस तो नहीं होगा भाई किसी का। सब अपना अपना मूलधन से 10 रुपये फायदा ही लेके जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि नहीं हम पहले से स्टडी करके या सब कुछ करके करें, तो करो भाई, बता तो दिए आप लोगों को
क्या कि पूरे साल का आप निकाल लो, ठीक है। चलिए हम कहाँ आ गए, हाँ अभी एक्चुअली क्या है कि मैं भी इसमें ये जो मैंने बताया था सिर्फ एक्टिव बनने के लिए बोला था, जो ऑप्शन में घूम रहे हैं चाहे इधर उधर करें उनके लिए मैं बोला था, सबके लिए नहीं बोला था। मैं खुद इसमें कम करता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, मैं खुद ही कम करता हूँ क्योंकि नहीं टाइम मिलता है, इसमें ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए मैं अपना 5% 3% में ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। और जो ये 2% वाला है ना, तो उसमें ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा तब अपना काम करिएगा। और बताते हैं, जिसको डाउट है उसके लिए बता रहा हूँ। साल में कितना दिन होता है, तो सर 365 दिन। तो कितना दिन ट्रेडिंग होता है, तो अप्रोक्स 252 के आसपास ट्रेडिंग होता है, सपोज ऐसे ही होता है, देख लीजिएगा आप ना। आज किसी भाई जो भाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी में जान है कि नहीं है, आप ना वीकली बेसिस पे आप खाली निफ्टी का मूवमेंट को निकाल के रखो। ये नहीं कि वीकली कैंडल लगा देना, वीकली कैंडल से मत निकालना। वीकली मतलब 1 से 7 तारीख आगे में डैश मार के 1 तारीख कितना बार हुआ है, कितना परसेंट ऊपर गया है, मतलब कितना मूवमेंट लिया है पूरे दिन में। 2 तारीख कितना उसका अप और हाई है, कितना मूवमेंट हुआ है। 3 तारीख कितना मूवमेंट हुआ है, आप निकालिएगा। जो आंसर मिलेगा ना आपको, बहुत बड़ा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। बस मैं इतना बता दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना कि फिर लोग उसमें ज़्यादा कूद जाएंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा जंप कर जाएंगे। तो वो उन्हीं के लिए है जो एग्रेसिव है, जो मतलब ऑप्शन में चले जाते हैं, जिनका हाथ नहीं रुकता है, जिनका पैर नहीं रुकता है, जो अपने पे कमांड नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए मैंने बताया। जो कि फास्ट है अपने आप में, मतलब लगता है। अब हम बताइए हम कैसे करेंगे, हम ऑफिस चले गए और यहाँ पर ही हम क्या ट्रेड लगा के जाएंगे, आप ही बताइए, है ना। तो सर 2% ऊपर या नीचे जाएगा तो होगा, अरे भाई होगा, उसके लिए भी तो देखना पड़ता है। अब आदमी ऑफिस में बैठ के काम करेगा, इतना वो काम का दबाव होता है कि इधर ध्यान रखेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिर मैं शुरू करूँगा तो देखता हूँ। अभी मैं पहले करता था, अच्छा खासा पैसा इसमें बनता है, लेकिन मेहनत पड़ता है। ये नहीं है कि मेहनत नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई शक मत रखिएगा, मार्केट में तो मेहनत पड़ेगा। और नहीं तो सबसे अच्छा जो मैं अभी अपना करके रखता हूँ, ये अपना 5% 3%, इसमें निवेश भी बड़ा होता है और हर सेक्टर कवर होता है, तो बड़ा मजा आता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मार्केट को कवर करते हैं क्या, इक्विटी और कमोडिटी से, ठीक है। तो इक्विटी से कमोडिटी से मतलब जानते क्या होता है, कभी इक्विटी चलता है तो कमोडिटी नहीं चलेगा, विदेश नहीं चलेगा। मतलब कभी इंडिया का मार्केट चलेगा, इंडिया इक्विटी मतलब इंडिया मार्केट निफ्टी 50, तो कमोडिटी नहीं चलेगा। कभी इंडिया मार्केट नहीं चलेगा, विदेश मार्केट नहीं चलेगा, कमोडिटी भाग जाएगा 10-12%। क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर तब तो इधर आपको फायदा दे दिया, इधर फायदा नहीं दिया, तो पूरा परसेंटेज निकालिएगा तो इतना परसेंट हुआ। अरे भाई ये सब निकालना बंद करो, दिमाग को थोड़ा आगे ले जाओ, ठीक है। अगर इतना ही माथा पीछी करना है तो पोस्ट ऑफिस में रख दो ना, क्यों माथा पीछी कर रहे हो। हम तो क्लियर बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा पोस्ट ऑफिस में निवेश नहीं है, मेरा पोस्ट ऑफिस में भी निवेश है भाई, डेट फंड है वो भी, उसमें भी मेरा निवेश है एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट ऑफिस में निवेश नहीं करता हूँ, मेरा भी है निवेश, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। 1.5 लाख रुपया पीपीएफ है, 1.5 लाख रुपया महीना जमा होता है, निवेश है भाई, सॉरी सालाना जमा होता है, तो निवेश है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, कई लोग हैं जिनका मतलब माइंड थोड़ा ब्लॉक है, ठीक है, मतलब फट से वो पोस्ट ऑफिस का रिटर्न पे कैलकुलेट करने लगते हैं। तो उससे क्या है कि देखिए, मार्केट आपको हमेशा पैसा नहीं देगा, ठीक है। इसको अगर कवर करना है तो हर सेक्टर में आपको कवर करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मार्केट पैसा नहीं देता है। हाँ जब ये देता है तो फिर वो 2 ही दिन में दे देगा, ये चीज़ तो आप समझिए। जिस तरह उदाहरण के लिए देखिए, नेस्डेक ड्यूरिंग ईयर में कितना परसेंट दिया, 13%, है ना। ये तो बुक किए भाई, ये ज़्यादा ही दिया था, है ना। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसका ओपन से हाई देख लेते हैं, 17-18% दिया है, ठीक है। तो सही बात, इतना तो दिया है, क्लियर। अब इसमें बोलिएगा कि सर आप तो नेस्डेक बोले, हम तो निफ्टी 50 में रह गए, आप पहले कहा नहीं बताया कि नेस्डेक भागेगा, तो हम नेस्डेक में लगाते हैं। और देखिए निफ्टी 50 यहाँ -2% रह गया। तो भाई नहीं पता होता है कि कौन सा सेक्टर कब भाग जाएगा। अब आप बोलिएगा सर आप मेरे को निफ्टी 50 काहे बोले, हम तो मुँह में लगाते हैं, आप पहले काहे नहीं बताया। अरे पहले हम कहाँ से बताएंगे, हमको पता है क्या। अगर मेरी को पता रहता तो हम 100 रुपये से ना आज हज़ारों करोड़ रुपये बना लेते हैं, खाली वही सेक्टर में डाल डाल के। नहीं पता है भाई, किसी को नहीं पता है। अगर लगता है आपको किसी को पता है तो बहुत बड़ा भ्रम में आप जी रहे हो, भ्रम से बाहर निकल जाइए, हकीकत में मतलब जीना शुरू करिए, हकीकत में, ग्राउंड में मत जीजिए, मतलब ऐसे हवा मत दीजिए, ठीक है। तो एक ये हो गया, देखिए यहाँ भी नहीं दिया। तो अब जो कमोडिटी में है गोल्ड, उसमें देखते हैं तो ये मीडियम दिया। और यही फैक्ट है कि आप अगर 3 बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस साधारण रिटर्न, एक बिजनेस माइनस में थोड़ा रिटर्न, और एक बिजनेस बढ़िया रिटर्न एवरेज में। अब बताइए कि नेस्डेक ने 2 महीना में ही, चाहे 1.5 महीना में ही इतना रिटर्न 17% दे दिया, गोल्ड ने 1.5% दिया, मान लीजिए वो बता रहे 18.5% हो गया, और उधर माइनस कर दीजिए 2%, तो आपको 16.5% के आसपास, चाहे 16% के आसपास आपको रिटर्न मिला। कितना, 3 महीना पकड़ लीजिए, है ना। तो यही फैक्ट है। अब आपको दिखाते हैं दूसरा चीज़ क्या, तो अब इसका 6 महीना का दिखाते हैं। 6 महीना में गोल्ड में क्या रिटर्न है,
ऐसी कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ दिखने का। आप ऐसे एक्यूरेट करके हाई लो देखें तो 16% का है, तो छोड़िए 16%, मतलब बस ऐसे ही जस्ट एक व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, चलना आपको है, मेरे को नहीं चलना। मैं ऑलरेडी अपना चल रहा हूँ और अपना मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 महीना में भी नहीं, मतलब जो भी है 16% और ऐसे 10% का रिटर्न है। ये तो गोल्ड में था। तो फिर नेस्डेक में क्या था दिखाते हैं आपके सामने, सब सामने है। देखिए कोई रिटर्न नहीं है, नहीं है ना, 0.35 है। चलिए तो निफ्टी में ये देखिए कोई रिटर्न नहीं है। अब बताइए, ना इंडिया मार्केट आपको रिटर्न दिया, देखिए बात समझिएगा, ना इंडिया मार्केट रिटर्न दिया और ना विदेश में यूएस मार्केट रिटर्न दिया। आपको रिटर्न क्या दिया? तो कमोडिटी दिया, गोल्ड दिया। समझ रहे हैं? यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और बैक टेस्ट करना और करिए, और कभी कल ऐसा आएगा जब कोई ना देगा, तो उसको भी एक बार नज़र लेते हैं। मान लीजिए हम 1 साल का लेते हैं, ये एक मोटा मोटी ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट मतलब ऐसी मतलब इसमें पूरा परसेंटेज मत बैठ जाइएगा स्केल लेके कि ना 100 हाई तो आता गया है तो स्केल लेके मत बैठिएगा, समझिए ना। तो यहाँ देखिए हम निफ्टी 50 एक साल में जो मतलब पिछला फरवरी से 7 मार्च से अभी तक का क्या रिटर्न दिया है, तो 11%। ठीक, क्लियर। आइए नेस्डेक को देखते हैं। तो मज़ा तो तभी आएगा ना जब थोड़ा सा डाटा के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ओहो ये देखिए ये 7% माइनस दे रहा है, 7.5%, है ना, है कि नहीं है? तो आप बोलेगा हाँ सर आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। अरे ठीक नहीं बोल रहे, हम तो दिखा रहे भाई। ये देखिए निफ्टी दिया 11%, 11.5, 12% समझिए, 12% पकड़िए तो आपको अप दिया कौन? निफ्टी। और नेस्डेक क्या हुआ? ये डाउन दे दिया 7%। तो आइए भाई दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चला। तो गोल्ड को भी देख लेते हैं, गोल्ड बीजे से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का निवेश रहता है इसीलिए हम ले लेते हैं। देखिए 4%। अब बताइए क्या रिटर्न मिला एक साल में? क्या रिटर्न मिला? यही चीज़ है सर, आप किसी भी चीज़ में यहाँ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तीनों प्रॉफिट में देगा, बात समझ गए? तीनों प्रॉफिट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शॉर्ट टर्म में आप सोचिएगा कि हम इधर से निकल के उधर चले जाएं, उधर से निकल के उधर चले जाएं, ऐसे निकल के ऐसे चले जाएं, दिमाग खूब दौड़ाइएगा और लास्ट में देखिएगा कि आप कहीं फंस गए। साफ बता रहा हूँ। ये तो खाली 3 मैंने दिखाया, कमोडिटी में और इक्विटी में, निफ्टी 50 में और नेस्डेक में, बस 3 में खाली मैंने दिया, जो कि बहुत बड़ा बड़ा है, एकदम देखने लायक है, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। इसमें बारीक में जाइएगा, बहुत ज़्यादा इसमें वो है, खाने हैं, तो उसमें फंसने का पूरा चांस रहता है। इसलिए तो मैं आप लोगों को शुरू से बोला हूँ कि हर सेक्टर में निवेश करिए, हर सेक्टर में निवेश करिए। अब प्रॉफिट मिलता है बुक करिए, फिर अगला दिन निवेश कर दीजिए। कंपाउंडिंग अलग है महाराज। पहले आप 100 खरीदते थे, पहले तो शुरू में लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर इसमें कंपाउंडिंग कैसे हो जाएगा। तो बोले अरे महाराज अभी 100 रुपया लगाएं, मान लीजिए कि आप 1 लाख लगाएं, आपको 5% दे दिया 2 दिन में, तो आपका कितना हुआ? 1,05,000 हुआ। अगला बार आप कितना का निवेश करिएगा? 1,05,000 का करिएगा ना कि 1 लाख का करिएगा? तो फिर जब 1,05,000 पे फिर 5% मिला तो फिर कंपाउंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? कैसे समझाएं? जो समझदार आदमी है वो तुरंत क्लिक कर जा रहा है, और जो थोड़े से कमज़ोर हैं भाई तो कम से कम भरोसा करें या डाटा देखें, या हम अपना दिखाते हैं कि भाई देखिए हम भी खरीद रखे हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो कोई ना कोई तो आपको तरीका आजमाना पड़ेगा स्टैंड लेने का। अब आप सोचिएगा कि नहीं हम उसके तरह से ट्रेड करें, तो ना आप खुद रहिएगा, ना मेरे अनुसार रहिएगा, ना उसके अनुसार बन पाइएगा, आप बीच में फंस जाइएगा। तो इसीलिए अपना व्यू को आप क्लियर करिए, खुद क्लियर करिए। हमसे जहाँ तक होता है हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तीनों जगह को हम लोग जो कवर करते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया। गोल्ड में MCX में नहीं जाना है, लूट लेगा लूट लेगा भाई, इक्विटी में रहना है, गोल्ड 20 खरीद के, ठीक है। और नेस्डेक को कहाँ से खरीदिएगा? नेस्डेक को अपना मून 100 से खरीदिएगा। कौन चीज़ से? MON। और कोई भी दाएं बाएं उल्टा सीधा चीज़ मत खरीद लीजिएगा ETF में। जो बताता हूँ उसी काम करिएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत कुछ देख के बताता हूँ, है ना। ये देखिए मून 100, इसको खरीदिएगा नेस्डेक के लिए। और निफ्टी के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि हम निफ्टी 20 को सबसे पहले बोलते हैं खरीदने, उसके बाद आगे, ठीक है। तो इन माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया मोतीलाल ओसवाल का, और निफ्टी हो गया 20 हो गया निपॉन का, और गोल्ड 20 भी निपॉन का है, ठीक है। तो 2 कंपनी से आप अपने आप को हेज भी कर सकते हैं और इस मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि जब छोटी छोटी बातें हैं ना जो बहुत ज़रूरी है भाई, समझे, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जिस तरह रोड में चलते हैं तो बाएं मुड़ दाहिने मुड़, बाएं मुड़, लेफ्ट राइट करते हैं ना, लेफ्ट काट के चलो रे तो राइट काट के चलो बोलते हैं ना, दुइये को होता है ना, और कितना बड़ा दूरी तय करा देता है। एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो कभी भी पैसा ज़्यादा स्ट्रेटजी, ज़्यादा झोल झाल में नहीं बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हमेशा पैसा सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल तरीका से बनता है। झोल झाल वाला स्ट्रेटजी में 1 से 2 बार बन जाएगा, और सिंपल तरीका में आप जब 100 बार बुक करिएगा ना प्रॉफिट, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप एक ऊंचा लेवल पर रहेगा। मार्केट से आपका प्यार रहेगा, मार्केट से आपका लिंक रहेगा। भाई 40% आदमी ना कोरोना के बाद ट्रेडिंग छोड़ दिए हैं और लॉस खा के मार्केट से बाहर चले गए हैं, मैं भी ज़्यादा चले गए होंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस मार्केट में आएँ
प्रसादी चढ़ाएँ और चले जाएँ, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों से कभी कोई पैसे का इसलिए नहीं बात करता हूँ, चाहे कोई फ़ी मतलब वो चीज़ें फ्री में इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी मार्केट को चढ़ा दिए और मार्केट मेरा भी गुरु है, तो भाई इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, समझे। हम मार्केट से जब आप ETF में आइएगा ना, तो आपको एक मार्केट से प्यार हो जाएगा, एक मार्केट के साथ आपका रिलेशन हो जाएगा, नहीं दूर रह पाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझे। तो आशा करता हूँ कि मार्केट को कैसे हम लोग कवर करते हैं वो चीज़ मैंने इसमें क्लियर किया। जो उस दिन का बैंक के रिगार्डिंग था कि सर इतना इतना % होता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को टास्क भी दे दिया कि भाई निकालो वीकली बेसिस पे, वीकली का कैंडल नहीं, कैंडल डे का लगा के आप निकालो, पूरे दिन का करो आज मेहनत। 252 डेज तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा लगेगा, कोई नहीं निकालेंगे, मुश्किल से 10 से 12 व्यक्ति इतना इफर्ट्स करेंगे, नहीं करेंगे भाई। सबको ईजी चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बना बनाया सामान हो बहुत बढ़िया लगता है। तो भैया जो बना बनाया सामान है उसमें आप कमी बेसी निकाल सकते हैं, उसको बना नहीं सकते, क्योंकि जो बनाने वाला है वो पता नहीं वो कितना बार उसको बना के छोड़ दिया है, और उसको भी जो बनाया उसको पता है कि उसमें क्या कमी है, नमक कम है कि हल्दी ज़्यादा है उसको पता है सब, बल्कि वो टेस्ट भी नहीं किया, काहे तो बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इस मार्केट के साथ ऐसे मतलब मिल जाए ना, मतलब कि खुद आप अपना से डिसीजन ले पाओ और अपना आगे बढ़ो। मैं आपको हैंडीकैप नहीं बनाना चाह रहा हूँ, कोई एक मंत्र दे दिया लो भाई यही होगा, ये सब नहीं यार। अपना दिमाग लगा के भाई अपनी तरफ से आगे बढ़ो और मार्केट में पैसा बनाइए, बहुत बढ़िया है मार्केट। और नहीं तो फिर चलिए एकदम धक्का धक्का में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे व्यू को समझ पाए होंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत।